प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अचानक भारत के शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को सौंपी, तो पूरे देश में एक ही सवाल उठने लगा। आखिर मोदी ने प्रहलाद जोशी पर इतना बड़ा भरोसा क्यों किया? क्या ऐसी खास बात है इस नेता में, जिसे करोड़ों छात्रों के भविष्य की जिम्मेदारी दी गई? क्या मोदी ने उनके लिए कोई खास संदेश दिया? और नए शिक्षा मंत्री बनने के बाद प्रहलाद जोशी ने सबसे पहले क्या कहा? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। प्रधानमंत्री मोदी के फैसले के पीछे की पूरी कहानी, मोदी का भरोसा, प्रहलाद जोशी की पहली प्रतिक्रिया और आने वाले समय में शिक्षा व्यवस्था में क्या बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मोदी ने प्रहलाद जोशी को क्यों चुना? मैं हूं एडवोकेट जानवी। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से कोई लंबा भाषण या व्यक्तिगत बयान जारी नहीं किया, जिसमें उन्होंने प्रहलाद जोशी की नियुक्ति के कारण विस्तार से बताए हों। लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रहलाद जोशी को इसीलिए चुना गया क्योंकि वे मोदी सरकार के अनुभवी, भरोसेमंद और कई महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल चुके मंत्री हैं। वे लंबे समय से संगठन और सरकार दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। प्रहलाद जोशी ने मोदी के बारे में क्या कहा? शिक्षा मंत्री का पद संभालने के बाद प्रहलाद जोशी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री ने इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है और वे इसे पूरी ईमानदारी, विनम्रता और कर्तव्य भावना के साथ निभाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे प्रधानमंत्री के विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की भी सराहना करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति एनईपी को लागू करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और वे उस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आखिर प्रधानमंत्री मोदी का प्रहलाद जोशी पर इतना भरोसा क्यों है? विस्तार से। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब शिक्षा मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी देने की बात आई, तो आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रहलाद जोशी को ही क्यों चुना? इसका जवाब उनके 25 साल से भी ज्यादा लंबे राजनीतिक सफर में छिपा है। प्रहलाद जोशी उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने राजनीति की शुरुआत सीधे बड़े पद से नहीं, बल्कि संगठन के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में की। उन्होंने वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी और संगठन के लिए जमीनी स्तर पर काम किया। धीरे धीरे उनकी पहचान एक ऐसे नेता की बनी जो बिना विवाद के पूरी तैयारी और अनुशासन के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। यही कारण है कि जब नरेंद्र मोदी 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने प्रहलाद जोशी को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी। उन्हें संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और बाद में अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री उन्हें प्रशासनिक रूप से सक्षम और भरोसेमंद मानते रहे हैं। दोस्तों, संसदीय कार्य मंत्रालय कोई साधारण मंत्रालय नहीं होता। इस मंत्रालय का काम संसद को सुचारू रूप से चलाना, सरकार और विपक्ष के बीच समन्वय बनाना और महत्वपूर्ण विधेयकों को आगे बढ़ाना होता है। ऐसे मंत्रालय की जिम्मेदारी किसी ऐसे व्यक्ति को ही दी जाती है जिस पर प्रधानमंत्री को पूरा भरोसा हो। इसके अलावा प्रहलाद जोशी लगातार 5 बार लोकसभा सांसद चुने गए हैं। ये केवल राजनीतिक सफलता नहीं, बल्कि जनता के लंबे समय तक बने विश्वास का भी संकेत माना जाता है। जब शिक्षा मंत्रालय में नेतृत्व परिवर्तन हुआ, तब प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया जब शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा सुधार और छात्रों का विश्वास राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण मुद्दे बने हुए था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी नियुक्ति पर कोई अलग सार्वजनिक भाषण जारी नहीं किया, लेकिन लगातार कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी देना और अब शिक्षा मंत्रालय का प्रभार सौंपना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि सरकार को उनके प्रशासनिक अनुभव पर भरोसा है। लेकिन अब सवाल यह है कि नए शिक्षा मंत्री बनने के बाद प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय में पहला दिन कैसे बिताया? उन्होंने अधिकारियों के साथ पहली बैठक में क्या निर्देश दिए? शिक्षा मंत्री बनने के बाद प्रहलाद जोशी का पहला दिन, पहली बैठक और पहला संदेश। विस्तार से। दोस्तों,
किसी भी नए मंत्री के लिए पहला दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी दिन यह संकेत मिल जाता है कि आने वाले समय में उनकी प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं। तो आइए जानते हैं कि शिक्षा मंत्री का पद संभालने के बाद प्रहलाद जोशी ने सबसे पहले क्या किया। शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने के अगले ही दिन प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन पहुंचकर औपचारिक रूप से केंद्रीय शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपनी पहली समीक्षा बैठक की। इस बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक का उद्देश्य यह समझना था कि मंत्रालय की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, किन परियोजनाओं पर काम हो रहा है और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। कार्यभार संभालने के बाद प्रहलाद जोशी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। मैं इस दायित्व को पूरी विनम्रता, ईमानदारी और कर्तव्य भावना के साथ निभाऊंगा। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा केवल एक मंत्रालय नहीं है, बल्कि यह भारत के भविष्य का आधार है। इसीलिए वे पूरी गंभीरता के साथ मंत्रालय के कामकाज को समझेंगे और चल रही योजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। प्रहलाद जोशी ने अपने पहले ही बयान में पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति NEP 2020 को लागू करने और शिक्षा क्षेत्र में कई सुधारों के लिए धर्मेंद्र प्रधान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और वे उन प्रयासों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यह भी ध्यान देने वाली बात है कि प्रहलाद जोशी के पास पहले से ही उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। अब उनके पास शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी है। इसका मतलब है कि उन्हें एक साथ कई बड़ी जिम्मेदारियां में निभानी होंगी। अब पूरे देश, खासकर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की नज़र इस बात पर होगी कि आने वाले दिनों में वे शिक्षा मंत्रालय से जुड़े कौन से बड़े फैसले लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या प्रहलाद जोशी शिक्षा व्यवस्था में वह बदलाव ला पाएंगे जिसकी देश के करोड़ों छात्र लंबे समय से उम्मीद कर रहे हैं? क्या प्रहलाद जोशी बदल पाएंगे भारत की शिक्षा व्यवस्था, छात्रों की सबसे बड़ी उम्मीदें और आगे की राह? दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, क्या प्रहलाद जोशी सिर्फ एक नए शिक्षा मंत्री बनकर रहेंगे या वे ऐसे फैसले लेंगे जो आने वाले वर्षों में भारत की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देंगे? आज भारत में करोड़ों छात्र स्कूलों, कॉलेजों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हर साल लाखों युवा अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्रालय की हर नीति और हर फैसला सीधे उनके भविष्य को प्रभावित करता है। पिछले कुछ समय में परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में देरी और पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर लगातार चर्चा होती रही है। ऐसे माहौल में प्रहलाद जोशी के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल मंत्रालय संभालना नहीं, बल्कि छात्रों का विश्वास मजबूत करना भी है। इसके साथ ही उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अगले चरणों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना होगा। इसका उद्देश्य केवल किताबों तक सीमित शिक्षा नहीं, बल्कि कौशल विकास, शोध, नवाचार और रोजगार उन्मुख शिक्षा को बढ़ावा देना है। इन लक्ष्यों को जमीन पर उतारना आने वाले समय की बड़ी परीक्षा होगी। प्रहलाद जोशी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में साफ कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी, विनम्रता और समर्पण के साथ निभाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे प्रधानमंत्री के विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। अब यह देखना होगा कि आने वाले महीनों में क्या परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी बनती है, क्या छात्रों का भरोसा और मजबूत होता है, क्या नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन और तेजी से आगे बढ़ता है, और क्या शिक्षा क्षेत्र में ऐसे सुधार होते हैं जिनका लाभ देश के हर छात्र तक पहुंच सके। इन सवालों के जवाब आने वाला समय देगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी कैसे सौंपी, नए शिक्षा मंत्री ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में क्या कहा, उन्होंने कार्यभार संभालते ही क्या कदम उठाए और अब देश उनसे क्या उम्मीदें कर रहा है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
वीडियो को लाइक करें और चैनल लीगल डायरी बाय मिथिलेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। क्या आपको लगता है कि प्रहलाद जोशी भारत की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला पाएंगे? मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।